जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले 50,000 से ज़्यादा हो गए हैं और मौतें भी 3,000 से अधिक हो गई हैं। इन सब को देखते हुए डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय ने एक निर्णय लिया था कि जम्मू को 500 बेड का एक अस्थायी अस्पताल दिया जाए, जिसका काम लगभग पूरा हो गया है। और कल शाम आए तूफ़ान के बाद इस टेम्परेरी स्ट्रक्चर का जो निरीक्षण और टेस्ट हुआ है, उससे पता चलता है कि कितनी गुणवत्ता से ये काम किया गया है, क्योंकि इतने तेज़ तूफ़ान में ये जो ढांचा है वो पूरी तरह खड़ा रहा। और इसके साथ ही आने वाले रास्ते के लिए भी ब्लैक टॉपिंग का काम भी तेज़ी से चल रहा है। और यहाँ पर एक सुविधा डॉक्टरों के लिए और जो पैरामेडिक स्टाफ है उनके लिए अलग से क्वार्टर बनाए जा रहे हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी इसी बिल्डिंग में रहेगी। और इसके साथ ये भी बता दें आपको कि जो मरीज़ हैं उनको सिर्फ नर्सिस और डॉक्टर ही उनका ध्यान रखेंगे और उनके परिजनों को अस्पताल के अंदर आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी। जैसा कि आपने कभी देखा होगा कि आर्मी के अस्पतालों में होता है, नर्सिंग स्टाफ ही अपने मरीज़ों का ध्यान रखते हैं, ना कि उनके परिजन। द्वारा बनाया गया यह अस्पताल इंजीनियरिंग का अपने आप में एक अजूबा है, जिसे टेम्पररी स्ट्रक्चर से तैयार करके लोगों को इस तरह की सुविधा मिलेगी। और ये 24 घंटे बिजली इस अस्पताल में रहेगी और जो एयर कंडीशनर पूरी तरह से ये अस्पताल रहने वाला है। हर बेड के ऊपर एक डेडिकेटेड ऑक्सीजन फीडर लगा होगा, जिसमें 24 घंटे ऑक्सीजन रहेगी और मरीज़ों को किसी भी तरह की इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें एक ख़ास बात ये भी रहेगी कि जो मरीज़ों के लिए न्यूट्रिशन डाइट होती है वो भी अस्पताल ही प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए अलग से एक किचन सेटअप किया गया है। अगर किसी के परिजन अगर कुछ खाने के लिए देना चाहते हैं तो वो डॉक्टर के निरीक्षण में और नर्सिंग स्टाफ के निरीक्षण में दिया जा सकता है। और अगर वो मरीज़ के सेहत के अनुकूल रहेगा तो उनको पहुंचाया जाएगा, अगर वो अनुकूल नहीं है तो उन्हें वापस कर दिया जाएगा। इस अस्पताल को बनाने के लिए लगभग 2000 मज़दूर काम कर रहे हैं, जो कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों से आते हैं। वहीं यहाँ पे बात करते हुए हमें ये पता चला कि जम्मू कश्मीर लेबर डिपार्टमेंट के पास भी जम्मू कश्मीर के मज़दूरों का एक बहुत बड़ा डाटा रहता है। अगर उन्हें इस डाटे का सही से उपयोग किया जाता तो जम्मू कश्मीर के मज़दूरों को भी इस अस्पताल में बनने समय कुछ रोज़गार मिल पाता और इस रिस्ट्रिक्शन में वो चंद पैसे कमा सकते। तो ये आपदा आई है तो रक्षा मंत्रालय सामने आके खड़ा हुआ है और इसी कोरोना की आपदा में रक्षा मंत्रालय का एक निर्णय लिया था कि जम्मू में 500 बेड का एक डीआरडीओ की तरफ से हॉस्पिटल दिया जाएगा। आज हम उस हॉस्पिटल के निरीक्षण के लिए आए हुए हैं और हमने देखा है कि काम लगभग पूरा हो चुका है। और ये यहाँ पे जो टेक्नीशियंस हैं इनकी माने तो ये काम 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा और ये हॉस्पिटल जम्मू वालों को जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। इस हॉस्पिटल के बाद मैं आपको बता दूं कि सुविधा ये रहेगी कि 500 मरीज़ जो कोविड के हैं वो यहाँ पे आके उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने डॉक्टर्स और डिप्टी सुप्रीडेंट के लिए जो नियुक्ति है वो करना शुरू कर दिया है। उस प्रोसेस को देखते हुए ये यहाँ पे इस तरह से सिस्टम रहेगा जैसे आर्मी के मेडिकल सिस्टम है कि सिर्फ नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर ही मरीज़ की देखभाल करेगा, उनके परिजन उनके पास नहीं आ पाएंगे और उनको पूरी तरह से सारी सुविधाएं मिलेंगी। हर एक बेड के ऊपर ऑक्सीजन का डेडिकेटेड एक कनेक्शन रहेगा और डेडिकेटेड एक प्लांट रहेगा, जिससे कि मरीज़ को कभी भी ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आएगी। और इन सब के साथ एक और बड़ी बात है कि यहाँ पे जो आने वाले डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस हैं उनके भी रहने का और यहाँ पे पूरी व्यवस्था जो है वो डीआरडीओ की तरफ से की जा रही है। और इन सब के साथ जो मरीज़ हैं उनकी न्यूट्रिशन और उनकी दवाई का जो इंतज़ाम वो भी डीआरडीओ ही करेगा। और अगर परिजन कुछ अपनी तरफ से उन्हें फ्रूट या कोई जूस वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी डीआरडीओ के किचन में पहले जाएगा, वहाँ से डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के बाद ही वो मरीज़ तक पहुँचाया जाएगा। तो ये सारा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं मेरे आगे पीछे, ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता और लगेगा। 1 हफ़्ता जम्मू वालों को इसके लिए वेट करना पड़ेगा और ये हॉस्पिटल जो है वो जम्मू को मिल जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे जो कोरोना का जो कहर है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। फिर रक्षा मंत्रालय ने साबित किया है कि जम्मू कश्मीर के लिए उनका कितना बड़ा दिल है और कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय
जम्मू कश्मीर के लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं और उनकी सहायता करते हैं।